फरासत साहब मौजूद हैं। फरासत साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरासत साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो अनखरा में हुआ वाकई वो दिल दहला देने वाला था। ये और बात है कि कई सारे ऐसे धमाके मिस्र शाम में भी हुए हैं, यमन में भी हुए हैं और दीगर जो इलाक़े हैं वहाँ पर भी हुए हैं, लेकिन जो मनाजिर जो फिल्माए गए, जो नज़रों के सामने आए, तो यकीनन ये ऐसे मनाजिर थे जो किसी भी इंसान के दिल को दहला दें। क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हैं? क्या अब शाम की जो जंग है, जो शाम की जो हालात हैं, वो तुर्की का सरहद पार कर रहे हैं? जी यकीनन बेहद अफसोसनाक मनाजिर थे, और मैं बताऊं कि ये जदीद तुर्की की तारीख का सबसे बदतरीन दहशतगर्दाना वाकया है। ऐसा नहीं है कि पहले भी हुए हैं वाकयात ऐसे, यानी हाल ही में जो हालात सोरोश एक शहर है वहाँ पर एक बम धमाका हुआ था, जिसके लिए जो है आईएस पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई थी और ऐसे बयानात आए थे। उसके बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं और ये टाइमिंग्स इसके बहुत खतरनाक हैं। यानी जैसा कि नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं और यकीनन ये मामला सरहदों से निकल चुका है और यानी फैलता जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो इन हालात यानी एक पोशीदा हाथ इसमें मुझे नजर आता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये हमला यानी जैसा कि अभी मैं सुन रहा था माजिद साहब को, ये दुनिया भर के अमन पसंदों पर हमला है। अगर आप अमन चाहते हैं तो आप पर हमला है, मैं अमन चाहता हूं तो मैं यानी मुझ पर हमला है। ये तमाम अमन पसंद लोग वहां जमा हुए थे, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग थे, और वो दरअसल यानी तुर्की की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम और कुर्दों के दरमियान सुलह की बात कर रहे थे। हालांकि ये जो यानी मामला जो है सीजफायर हो गया था कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दरमियान और यानी तुर्की की हुकूमत के दरमियान, लेकिन सोरोश का जो मामला हुआ था कुछ 2-3 महीने पहले, उसके बाद से हालात काफी बिगड़ गए हैं। और खासतौर पर यानी शाम में जो हमले शुरू किए थे तुर्की की हुकूमत ने, उसके बाद उसके साथ साथ उसने कुर्दों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। वहां से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसका फायदा किसी ने उठाया और हालात को और पोलराइज कर दिया है वहां पर। जी आपको क्या लगता है, तुर्की को ये हमला होने के बाद तुर्की जो दाइश के हवाले से जो पॉलिसी अपनाया हुआ है, जो रूसी हमले हो रहे हैं उसकी मुखालिफत कर रहा है, क्या इस बार इस धमाके के असरात तुर्की की इस खारिजा पॉलिसी पर कुछ हो सकते हैं? देखिए तुर्की की जो मौजूदा हुकूमत है रजब तैयब एर्दोगान की, वो कई लिहाज से एक मुस्तहसन हुकूमत थी। यानी उसने इस्लाम और जदीद जमहूरियत और माशियात वगैरह का एक बहुत अच्छा यानी महवर बनाया था और बहुत अच्छी जा रही थी ये हुकूमत। लेकिन हालिया अरसे में बिलखुसूस जो गुज़िश्ता 4 बरस अरब बहार के बाद के हालात पैदा हुए, मेरे ख्याल में तुर्की से गलतियां भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर यानी तुर्की ने आईएस को और दूसरे ग्रुपों को अलाउ किया कि वो सीरिया में बदअमनी पैदा करें, और उसके असरात आज हम जो है देख रहे हैं कि खुद तुर्की भी महफूज नहीं रहा। यानी उसने अलाउ किया कई फाइटर्स को, आसानी के साथ रास्ता फराहम किया सीरिया में जाने का। और आप बताएं कि बहुत अरसे तक ये मामला इजाजत नहीं दी गई थी अमेरिका को आईएस पर हमले करने के लिए, लेकिन यही मामला जब तुर्की पर यानी आने लगे, तुर्की की सरहद पर झड़पें हुई आईएस की और तुर्की के सिपाहियों के दरमियान, और फिर सोरोश में हमला हुआ, उसके बाद ही पसोपेश के बाद मौजूदा हुकूमत ने यानी इजाजत दी हवाई हमले करने की। बहरहाल कहने का मतलब ये कि कुछ गलतियां मेरे ख्याल में तुर्की से भी इस यानी जो मशरिक़ वस्ता का बहरान है उस हवाले से हुई हैं। तो क्या लगता है आपको, अभी ये वाकई एक नज़रिया ये भी है, एक बात ये भी सामने आ रही है कि बिलखुसूस ये खारजी मामला भी हो सकता है। क्या आपको दाखिली अनासर भी, चूँकि वहाँ पर कुर्दों का भी मसला है, हालांकि ये कुर्दों के हवाले ही से जो अमन रैली थी, तो आपको क्या लगता है कुर्दों पर भी इल्ज़ाम आयद होते हैं, तो क्या ये दाखिली मामला भी हो सकता है, उस वजह से भी इस तरह के हालात हो सकते हैं? देखिए इस वक्त 4 यानी ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर शुबे की उंगली उठाई जा रही है। आईएस है और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, और जो फार लेफ्ट ग्रुप्स हैं उन पर है, और खुद अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत के अनासिर इसमें मुलविस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए कुर्दों की जो तहरीक चली आ रही है, वो जो पुरतशद्दुद तहरीक है, वो 80 के दहे से यानी 30-35 साल से ये लोग सरगर्म हैं, लेकिन कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई।
تو یہ جو چھاپ ہے حملے کی یہ بتا رہی ہے کہ اس میں کرد نہیں ہے اور جو داخلی عناصر ہیں وہاں کے وہ نہیں ہے. یہ جو موجودہ دنیا بھر میں تسلسل چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو یعنی ہال مارک ہے جو حملہ جس طرح سے کیا گیا ہے. ورنہ کیا پتا یعنی آج تک اتنا بڑا حملہ اتنی بڑی کارروائی ترکی میں نہیں ہوئی ہے. جی فراز صاحب جو نومبر میں انتخابات ہونے والے ہیں اس پر کیا کچھ اثرات ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کہیں بائیکاٹ نہ کر دیں الیکشنز کا. یہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور یعنی ترکی کے معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بہت دور اثرات کا حامل یہ دھماکہ اور یہ کارروائی ہے اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدلے گا اس حملے کے اثرات کے نتیجے میں ترکی. جی بہت بہت شکریہ فراز صاحب.